Hello everyone, welcome to my YouTube channel for Stammering to Fluency by Debojit। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ कि डू डेली प्रैक्टिसेस रियली हेल्प अस इन ओवरकमिंग स्टैमरिंग, यानी कि क्या रोज़ प्रैक्टिस करने से स्टैमरिंग ओवरकम होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या रोज़ प्रैक्टिस करने से स्टैमरिंग ओवरकम होता है, या फिर डू रेगुलर प्रैक्टिसेस हेल्प अस इन ओवरकमिंग स्टैमरिंग। माय आंसर इज नो। इफ यू आर प्रैक्टिसिंग रॉन्गली, कि नहीं रेगुलर प्रैक्टिस या डेली प्रैक्टिस से स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होता है। अभी स्टैमरिंग को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। स्टैमरिंग को हमें पहले नंबर 1 हमारे रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नंबर 2 रूट कॉज के अकॉर्डिंग हमें कुछ टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक हमें सिखाया गया है। सारे टेक्निक सारे टाइप ऑफ स्टैमरिंग के लिए नहीं है। हमारा पार्टिकुलर रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उस रूट कॉज के अनुसार हमें टेक्निक को जाके पहले थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर उसको जाके बाहर ठीक से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अभी आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप खामखा प्रैक्टिस मत कीजिए। आप पहले अपना रूट कॉज को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर रूट कॉज के अकॉर्डिंग थोड़ा पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाके इम्प्लीमेंट कीजिए। रोज प्रैक्टिस करने से कभी स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होता। डेली प्रैक्टिस विदाउट नोइंग द रूट कॉज और विदाउट नोइंग व्हाई द स्टैमरिंग इज हैपनिंग पार्टिकुलरली टू यू, यानी कि आपको किस वजह से स्टैमरिंग हो रहा है और उसका क्योर क्या है, उसके लिए क्या क्या टेक्निक है, वो जानने के बिना अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो तो वो प्रैक्टिस किसी काम का नहीं है। अभी आप देखेंगे कि मैंने एक रूट कॉजेस को लेकर एक वीडियो बना के रखा है, तो आप लोग जाके उसको देखिए, फिर अपने रूट कॉज को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसको यू हैव टू आपका जो अनकंफर्ट वाला या फिर स्टैमरिंग एक्सपीरियंस वाला है, जितना भी आपका स्टैमरिंग एक्सपीरियंसेस है, उसको आपको टेक्निक के सहारे आपको नॉर्मल यानी कि फ्लुएंसी एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपके अनकंफर्ट जोन को या फिर अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस को टेक्निक के सहारे, पार्टिकुलर टेक्निक के सहारे आपको कंफर्ट जोन या फिर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका स्टैमरिंग ओवरकम होगा। अभी बहुत लोग मुझे पूछ सकते हैं कि सर बहुत लोग ऐसा कह रहा है कि डेली प्रैक्टिस से स्टैमरिंग ओवरकम होता है। आप बहुत लोग 1 साल 2 साल 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आपका स्टैमरिंग ओवरकम नहीं हुआ है। सिर्फ आपको आपका रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है। 15 दिन तक उस रूट कॉज के लिए जो जो टेक्निक हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उस रूट कॉज को ओवरकम करके हमारा स्टैमरिंग को ख़त्म करने के लिए उस टेक्निक को हमें सीखना पड़ेगा। उस टेक्निक को हमें 15 डेज तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर उसको बाहर जाके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर उससे आपका स्टैमरिंग ओवरकम नहीं हो रहा है तो या तो आप टेक्निक को सही से बाहर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो रूट कॉज अपने ढूंढा है वो गलत है, यानी कि आपका रूट कॉज जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, कोई दूसरा है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके रूट कॉज के अकॉर्डिंग आपने टेक्निक सीखा है कि नहीं। अगर सीखा है
तो उस टेक्निक को जाकर बाहर 15 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ, फिर उसको बाहर जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर अगर आपका स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होता है तो उसका कुछ रीज़न है। नंबर 1 है, या तो आप सही से उसको बाहर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 2, या तो आप उसको सही से नहीं सीखा है। नंबर 3, आप अपना रूट कॉज के अनुसार आप पार्टिकुलर टेक्निक को सही से नहीं सीख पा रहे हैं, या फिर जो आपका रूट कॉज है उसके अनुसार आपने टेक्निक नहीं ढूंढा है, यानी कि यू हैव नॉट फाउंड आउट द राइट टेक्निक that is required to overcome or eradicate your particular type of stammering। यानी कि आपके स्टैमरिंग के लिए जिस टेक्निक का आपको ज़रूरत है उस टेक्निक को आपने सही से नहीं ढूंढा है, या फिर आपने आपका टाइप जो स्टैमरिंग टाइप है उसके अनुसार आपने गलत टेक्निक या फिर गलत प्रैक्टिस आपने किया है और उसको आप जाके बाहर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, और जिस कारण से आपका स्टैमरिंग ओवरकम नहीं हो रहा है। तो आपको अपना रूट कॉज को पहले समझना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार आपको टेक्निक ढूंढना पड़ेगा, और उसके अनुसार आपको टेक्निक सीखना पड़ेगा, और उसको जाके सही से बाहर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका स्टैमरिंग ओवरकम होगा। मैंने ये 95% देखा है कि बहुत लोग अपना रूट कॉज के अनुसार प्रैक्टिस या फिर इम्प्लीमेंटेशन या फिर टेक्निक नहीं सीखते। मैं एग्जांपल देकर समझ रहा हूँ, आपका हाथ में दर्द है, आप सर दर्द की गोलियां खा रहे हैं, तो आपका कभी हाथ का दर्द ठीक नहीं होगा। या फिर आपका गले में आपको दर्द है, आप पैर दर्द की दवाई खा रहे हैं, तो आपका गले का प्रॉब्लम ठीक होगा नहीं होगा। तो इसी तरीके से बहुत लोग 95% लोग गलत प्रैक्टिस, गलत एक्सरसाइजेस या फिर गलत तरीके से डेली प्रैक्टिसेस या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जिस कारण से सालों के सालों निकल जाते हैं लेकिन उनका स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होता। तो प्लीज़ आप देखिए कि आप अपना जो रूट कॉज है उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उसके अनुसार आप टेक्निक सीखिए, उसको 15 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए और उसको बाहर जाके इम्प्लीमेंट कीजिए। या अगर 15 दिन के बाद ये आपका बाहर इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद भी आपका स्टैमरिंग ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब नंबर 1 है कि आपने अपना रूट कॉज सही से नहीं ढूंढा है। आपका रूट कॉज कुछ अलग है, लेकिन आप प्रैक्टिस या फिर टेक्निक आपने किसी और चीज़ की सीखा है, या फिर आप बाहर जाके उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। ये 2 चीज़ हो सकता है, उसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। बहुत लोग गलत प्रैक्टिस या फिर गलत इम्प्लीमेंटेशन के वजह से अपना स्टैमरिंग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पर हम सब लोगों को ध्यान देना होगा कि हम अपना स्टैमरिंग का रूट कॉज को समझ के, अपना स्टैमरिंग का कॉज को ढूंढ के, उसको समझ के, उसके अकॉर्डिंग हम टेक्निक सीख के उसको बाहर जाके ठीक से इम्प्लीमेंट करें, तो ही हमारा स्टैमरिंग ठीक होगा। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर मैं अभी सिर्फ पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ विच इज़ चार्जेबल, दो वेरी मिनिमली चार्जेबल। अगर आप लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग में एनरोल होना है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। थैंक यू।